टेंथ क्लास का चैप्टर नंबर 6 त्रिभुज, उसी का एक टॉपिक है पाइथागोरस प्रमेय। और इस पाइथागोरस प्रमेय से रिलेटेड हम लोग आज 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। लेकिन उन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आखिर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, और इससे रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें कौन से प्रमेय का उपयोग किया जाता है और उसे किस तरह से सॉल्व हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें पाइथागोरस प्रमेय के बारे में पता होना चाहिए कि आखिर में पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का परिभाषा भी यहाँ पर लिखा हुआ है। एक त्रिभुज के एक समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग शेष दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर होता है। यही पाइथागोरस प्रमेय है। मतलब पाइथागोरस प्रमेय का मतलब क्या कहता है, तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय समकोण त्रिभुज के लिए लागू होता है। कौन से त्रिभुज के लिए? इन पाइथागोरस प्रमेय जो बताया गया वो समकोण त्रिभुज के लिए बताया गया। जैसे हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज मान ले रहे हैं? समकोण त्रिभुज। और उस समकोण त्रिभुज को हम नाम दे दे रहे हैं ए बी सी। जैसे यहाँ पे ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। अब इस त्रिभुज में ये जो कोण है समकोण है, और इस समकोण त्रिभुज के सामने वाला जो भुजा है, इसके जो सामने वाला भुजा है बी सी, क्या है? बी सी। इसको कहते हैं कर्ण कहते हैं। और इसके क्या मतलब, कर्ण का मतलब क्या होता है? समकोण त्रिभुज में समकोण यानी जो 90 डिग्री है, उस 90 डिग्री के सामने वाला भुजा क्या कहलाता है? कर्ण कहलाता है। 90 डिग्री के सामने वाला भुजा कर्ण कहलाता है। तो यही यहाँ पे ये जो ए पर बनाया गया इस तरह का आयत 90 डिग्री है। कौन सा डिग्री? कितना डिग्री? 90 डिग्री। ऐसा हम उसको करेंगे। और इसके सामने वाला जो भुजा है बी से कर्ण कहलाएगा। और बाकी दो भुजा कौन बचा? तो त्रिभुज है, 3 भुजा होता है। बाकी एक भुजा ए बी है और एक भुजा ए सी है। दो भुजा में एक भुजा कौन सा है? ए बी। और एक भुजा कौन सा है? ए सी। तो इसमें क्या कहता है कि समकोण त्रिभुज के कर्ण का वर्ग है ना, कर्ण मतलब बी सी। इस बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा? बी सी का वर्ग बराबर होगा ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। बी सी का वर्ग किसके बराबर होगा? ए बी का वर्ग प्लस ए सी का वर्ग। हाँ, इसी को कहते हैं पाइथागोरस प्रमेय। तो याद रखिएगा, पाइथागोरस प्रमेय किसके लिए लागू होगा? समकोण त्रिभुज। कर्ण क्या होता है? तो 90 डिग्री के सामने वाला भुजा। सबसे बड़ा कोण कौन सा होता है? 90 डिग्री। इसलिए समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा भुजा कौन सा होता है? कर्ण। कर्ण क्या होता है? तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है समकोण त्रिभुज में। तो ये पाइथागोरस प्रमेय है। और इसमें अगर जैसे इक्वेशन जो यहाँ पे लिखा गया है, इसमें अगर कोई दो मान दिया रहे, या तो ए बी दिया हो, या तो ए सी दिया हो, या फिर बी सी दिया हो, तो दो मान को रखेंगे, कोई भी दो मान को रखेंगे तो तीसरा हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। अब पाइथागोरस प्रमेय के बाद इसका विलोम भी पता होना चाहिए कि पाइथागोरस प्रमेय का विलोम क्या होता है। पाइथागोरस प्रमेय का विलोम का मतलब जैसे पाइथागोरस प्रमेय पढ़े थे उसी का उल्टा है ना। यहाँ पे क्या लिखा गया है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर हो तो पहली भुजा का वर्ग हो तो पहली भुजा का समूह कोण, कौन सा कोण? समूह कोण क्या होता है? समकोण होता है। मतलब अगर एक त्रिभुज बनाया जाए, क्या बनाया जाए? त्रिभुज। यहाँ पे त्रिभुज बनाया गया है, उस त्रिभुज का नाम क्या है? ए बी और सी। इस त्रिभुज में ऐसा अगर दिया रहे, कोई भी त्रिभुज बनाया, हमें पता नहीं है समकोण है कि नहीं, कुछ है इसके बारे में पता, लेकिन अगर इस त्रिभुज के बारे में दिया रहे एक कंडीशन, यहाँ पे जो लिखा गया है कि बी सी, क्या लिखा गया है? बी सी। इस बी सी का स्क्वायर किसके बराबर है? ए बी का स्क्वायर प्लस ए सी का स्क्वायर। अगर इस तरह का कंडीशन दिया रहे, अगर इस तरह का कंडीशन दिया रहे, तो इसका मतलब ये होता है कि जो त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज है। त्रिभुज कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज है। और उस समकोण त्रिभुज में कर्ण कौन कर्ण के जैसा कार्य कर रहा है? तो जो बी सी है, इस बी सी के सामने वाला जो कोण है, यहाँ पे यह बी सी है, इस बी सी के सामने वाला जो कोण है 90 डिग्री है। और बी सी भुजा जो सबसे बड़ा भुजा है जिसका स्क्वायर किया गया है बी सी, वह बी सी किसके जैसा कार्य कर रहा है? कर्ण के जैसा कार्य कर रहा है। यानी जो बड़ा भुजा होगा वो कर्ण के जैसा कार्य करेगा, और बाकी जो दो भुजा होगा उन दो भुजाओं से जो बनने वाला कोण होगा वो कोण कितना डिग्री होगा? 90 डिग्री। मतलब वो समकोण होता है। तो यहाँ पे लिखा गया है कि अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर। तो पहली भुजा मतलब जो बड़ी भुजा है। पहली भुजा मतलब कौन सा भुजा है? बड़ी भुजा है, जो कि किसके जैसा कार्य करेगा? कर्ण के जैसा कार्य करेगा। और उस कर्ण के सामने वाला भुजा
समकोण होता है तो ये पाइथागोरस प्रमेय का विलोम होता है। यानी अगर ऐसा कंडीशन दिया हो जो यहाँ पे लिखा गया है बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, इसका मतलब हम ये समझेंगे कि समकोण त्रिभुज है और बी सी है ना, मतलब बी और सी को छोड़ के जो ए पे कोण है वो कोण कौन सा है, 90 डिग्री कोण है। कोण कैसा है ये पर 90 डिग्री है। तो ये होता है पाइथागोरस प्रमेय के विलोम का मतलब। इसके बाद से जो सबसे इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में, उसका बहुत ज़्यादा उपयोग आता है, या फिर हाइट एंड डिस्टेंस पढ़ते तो भी उस त्रिभुज का बहुत उपयोग आता है, उसका नाम है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब क्या होता है? समकोण का मतलब एक कोण कितना डिग्री होता है? समकोण त्रिभुज है या एक कोण समकोण है। और समद्विबाहु मतलब दो भुजा इसका बराबर है। जैसे यहाँ पे मान ले रहे हैं एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज को क्या माने? डी ई एफ। क्या माने? डी ई एफ। और डी ई एफ में जो ई पर कोण बन रहा है, कहाँ? ई पर, इसको मान लिए हम 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इस 90 डिग्री के सामने वाला जो भुजा है डी एफ, कौन सा भुजा है? डी एफ, वो किसके जैसा कार्य करेगा? कर्ण के जैसा कार्य करेगा। 90 डिग्री के सम्मुख भुजा डी एफ कार्य करेगा कर्ण के जैसा। और बाकी जो दो कोण है ये न्यून कोण होता है। ये हो गया समकोण त्रिभुज। लेकिन यहाँ पे क्या लिखा गया है? समकोण तो है ही, उसके बाद क्या है? समद्विबाहु, मतलब दो भुजा बराबर है। और सबसे बड़ा भुजा कर्ण होता है, तो कर्ण तो किसी से बराबर हो नहीं सकता है। मतलब समकोण बनाने वाला जो अन्य दो भुजा है वो आपस में बराबर होता है। यानी अगर यहाँ पे जो डी ई है, डी ई ए वाला भुजा डी से ई तक का, इसको अगर ए माने, ई से एफ तक का जो लंबाई है वो भी किसके बराबर होगा? ए के बराबर हो जाएगा। और कर्ण किसके बराबर आता है? तो कर्ण का जो मान आता है, अगर एक भुजा ए है समकोण समद्विबाहु में, तो दूसरा समकोण बनाने वाला भी भुजा ए होगा, और कर्ण का मान आता है ए इंटू रूट 2। हम यहाँ पे कर्ण का मान आसानी से निकाल सकते हैं, डी एफ। डी एफ किसके बराबर हो जाएगा? डी एफ बराबर होगा रूट, यानी डी एफ स्क्वायर बराबर क्या होता है? डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। तो यहाँ पे हो जाएगा डी ई स्क्वायर प्लस ई एफ स्क्वायर। अब डी ई स्क्वायर इसका भी मान ए है, तो ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर, यानी 2 इंटू ए स्क्वायर के बदला आ जाएगा ए, और बचेगा अंदर क्या? रूट 2। तो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज में समकोण बनाने वाला दोनों भुजा बराबर होता है, और अगर एक भुजा को ए माने तो दूसरा भी किसके बराबर हो जाएगा? ए के बराबर। और कर्ण का मान कितना आता है? तो कर्ण का मान आता है ए रूट 2 आता है। कर्ण का मान कितना आता है? ए रूट 2 आता है। तो यह है समकोण समद्विबाहु त्रिभुज। अब हम एक एक करके क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे, जो कि टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। और इसमें भी याद रखिएगा कि कोण कितने कितने डिग्री का बन जाएगा। तो ये 90 डिग्री है। कितना डिग्री? 90 डिग्री। तो टोटल 180 डिग्री होता है। और यहाँ पे जो दो भुजा है, नब्बे डिग्री, और टोटल कोण का योगफल 180 डिग्री होता है। तो ये जो दो भुजा है ए और ये दोनों भुजा आपस में बराबर है। तो इसके सम्मुख, मतलब इसके सामने वाला भुजा, ये जो कोण बन रहा है इस भुजा के सामने वाला और इस भुजा के सामने वाला कोण, ये भी दोनों बराबर होगा। और ये बराबर किसके होता है? 45 डिग्री के। तीनों का योगफल 180 डिग्री के बराबर आ जाएगा। अब इसके बाद से टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। उन सभी क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। एक एक करके स्टार्ट कर रहे हैं। पहला क्वेश्चन में क्या करें कि त्रिभुज है पी क्यू आर, और उस त्रिभुज में कंडीशन दिया हुआ है, त्रिभुज क्या है? पी क्यू आर। उसमें कंडीशन दिया हुआ है, शर्त दिया हुआ है कि पी क्यू का स्क्वायर किसके बराबर है? पी आर का स्क्वायर प्लस आर क्यू का स्क्वायर। तो त्रिभुज का बताना है कि कौन सा कोण समकोण है। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम में हम देखे थे, जैसे अगर हम मान ले रहे हैं कि यहाँ पे एक त्रिभुज है, और त्रिभुज में क्या है? एक भुजा है पी क्यू, ये भुजा है पी क्यू, यानी इस बिंदु को हम पी मान ले रहे हैं, इसको क्यू मान ले रहे हैं, और इसको आर मान रहे हैं। तो पी क्यू का स्क्वायर मतलब सबसे बड़ा भुजा तो यही हो गया, और सबसे बड़ा भुजा है मतलब कर्ण की जैसा कार्य करेगा, और इसके सामने वाला जो है आर, यह आर होगा समकोण। तो समकोण कौन सा होगा? आर। किसके सहायता से बताया गया? जो सेकेंड हम कंसेप्ट आपको बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय का विलोम। उस पाइथागोरस प्रमेय के विलोम के आधार पर हम इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 2 का है कि दो खंभे 13 मीटर और 7 मीटर ऊंचे हैं।
नहीं, 2 खंभा है, एक 13 मीटर है, एक 7 मीटर, और समतल जमीन पर ऊर्ध्वाधर खड़े हैं, मतलब मान लिया गया कि ये समतल जमीन है। इसी तरह मान सकते हैं यहाँ पे, जिसको बढ़िया से मान ले रहे हैं, मान लिए कि ये समतल जमीन है। ठीक, यहाँ पे एक खंभा है जो कि ज़्यादा हाइट है, 13 मीटर है। कितना मीटर है? 13 मीटर। इसको हम मान लिए ए, और इस आधार को मान लिए बी। ये जो लंबाई है, ये लंबाई कितना मीटर है? तो ये लंबाई है 13 मीटर। दूसरा खंभा है, वो 7 मीटर उसका लंबाई है। ये जो खंभा है ए बी, इसको सी मान लिए और डी पॉइंट को मान लिए। ये जो खंभा है कितना मीटर लंबाई है? तो यह है 7 मीटर। आगे क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में कि उनके पादों के बीच की दूरी 8 मीटर है। पादों के मतलब जो जहाँ पे खड़ा है, जैसे यहाँ पे बी हो गया, यहाँ पे सी हो गया, तो बी से सी तक का दूरी 8 मीटर है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि उनके सिरों के बीच की दूरी ज्ञात करें, मतलब सिरा यानी ए से हम डी को मिलाएं। ए से किसको मिलाए? डी को मिलाया जाए। ए से किसको मिलाएं? डी को। तो यही सिरा हो गया, और इसी सिरे के बीच की दूरी को हम यक्स मान ले, तो इसी यक्स का मान ज्ञात। तो यहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि यक्स का मान ज्ञात करने के लिए यहाँ पे हम आसानी से समकोण त्रिभुज बना सकते हैं, जैसे बी सी ना, ये बी है, सी, इसके बीच का दूरी 8 मीटर है। अगर हम डी से यहाँ पे एक लंब रेखा खींचें 90 डिग्री बनाते हुए, ई मान ले रहे हैं डी से, तो अगर यह बी सी 8 मीटर है ना, बी और सी कितना मीटर है? 8 मीटर है। तो यहाँ पे जो ई और डी है, ई डी, इसके भी बीच का दूरी कितना मीटर हो जाएगा? 8 मीटर, क्योंकि एक दूसरे के समानांतर है, 90 डिग्री एक दूसरे के समानांतर हो जा रहा है। यह 7 मीटर है, तो यहाँ पे 7 मीटर होगा। बाकी ए ई का मान कितना है? जैसे जो 13 मीटर है, वो 13 मीटर का मान बी से लेकर के ए तक का दूरी 13 मीटर है। 7 मीटर सी डी 7 मीटर के बराबर है ना, सी डी यहाँ पे सी डी कितने मीटर के बराबर है? सी डी 7 मीटर के बराबर है। सी डी कितने मीटर के बराबर है? 7 मीटर के बराबर है। तो बी ई भी कितने के बराबर होगा? 7 मीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमें बताना है ए ई। ए ई का मान किस तरह निकालेंगे? टोटल यानी ए बी में से, ए ई का मान बताने के लिए हम ए बी में से बी सी को घटा देंगे, ए बी में से बी ई को घटा, ए बी, ए से बी तक का दूरी है ए बी जो कि 13 मीटर है, और इसमें से बी ई जो कि 7 मीटर है, उसको घटाएंगे तो 13 में से 7 घटाएंगे, ये हो जाएगा 6 मीटर। कितना मीटर हो जाएगा? 6 मीटर। मतलब यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बन गया। समकोण त्रिभुज में एक भुजा 6 मीटर आ गया ना, एक भुजा कितना मीटर आ गया? 8 मीटर आ गया। तो जो यक्स है, एक कर्ण की जैसा कार्य करेगा। इस यक्स का मान बताना है तो पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करेंगे, और ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, यानी 6 का स्क्वायर 36 होता है, 8 का स्क्वायर 64 होता है, 6 4 10, 6 3 9 1 10, यानी ये हो जाएगा 100। 100 मतलब 10 का वर्ग, 10 का वर्ग 100 होता है, यानी इसका आंसर कितना आ जाएगा? 10 मीटर आ जाएगा। तो दोनों सिरों के बीच का दूरी 10 मीटर है। हम इसको सॉल्व कर रहे हैं, समझा रहे हैं तो समय लग रहा है, नहीं तो बहुत ही सिंपल, इसको आसानी से बताया जा सकता है। और वैसे जो पाइथागोरस त्रिक होता है वो भी आपको पता होना चाहिए, जैसे 3 4 5 हो गया ना, 3 ऊपर हमें आप लिख रहे हैं 4 5, मतलब 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर 5 के स्क्वायर के बराबर होता है। उसी तरह सब में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया जाए तो 6 हो गया, 4 दूना 8, 5 दूना 10, मतलब 6 8 है 10 भी, यानी हमें आप डायरेक्ट देख के ही पता कर लेंगे कि 6 है 8 है, तो जो कर्ण होगा वो किसके बराबर आएगा? 10 के बराबर आएगा। इस तरह से पाइथागोरस त्रिक होता है, जो वो भी आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन करे कि एक समबाहु त्रिभुज ना, मान ले रहे हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? एक समबाहु त्रिभुज। समबाहु त्रिभुज मान लिया यहाँ पे एक है भुजा ए, एक बिंदु को एक ए माना गया, एक बिंदु को बी माना गया, और एक बिंदु को सी माना। समबाहु त्रिभुज है। समबाहु त्रिभुज का भुजा कितना मीटर है? 12 सेंटीमीटर है। मतलब ये सभी भुजा आपस में बराबर है। समबाहु है तो सभी भुजा आपस में बराबर होगा, और कितने कितने के बराबर होगा? 12 12 सेंटीमीटर के बराबर। इसका ऊंचाई बताना है। क्या बताना है? ऊंचाई। ऊंचाई बताने के लिए हम क्या करेंगे? ए से जो बी सी भुजा है, कोई भी सब आपस में ऊंचाई बराबर होगा, क्योंकि समबाहु है, सभी भुजा बराबर होता है। तो ए से हम बी सी पर ए डी लंब। अब इस क्वेश्चन में हमें ए डी का मान बताना है। किसका मान बताना है? ए डी का मान बताना है। यही हम लोग का आंसर होगा।
AD का मान बताना है और ये किसके जैसा कार्य करेगा, आंसर के जैसा कार्य करेगा। तो AD का मान किस तरह से हम बताएंगे, तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है ये वाला त्रिभुज, समकोण त्रिभुज, नाम क्या है इसका, तो इसका नाम है ए त्रिभुज AD। समकोण त्रिभुज कौन बन रहा है, AD। समकोण त्रिभुज यहाँ पे क्या बना हुआ है, ADC। इस ADC समकोण त्रिभुज में जो AC है 90 डिग्री के सामने है, कर्ण के जैसा कार्य कर रहा है, और DC यहाँ से B से C तक का दूरी जो है वो 12 है, तो DC का दूरी उसका आधा हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। मतलब यहाँ पे समकोण त्रिभुज में कर्ण मालूम है और इसको हम आधार मान सकते हैं, DC को क्या मान सकते हैं, आधार पता है, और इसका लंबाई AD ज्ञात करना है। हम जानते हैं कि AC स्क्वायर पाइथागोरस प्रमेय से जो कर्ण है AC स्क्वायर ये बराबर किसके होगा, तो ये बराबर होगा AD स्क्वायर प्लस DC, इम्प्लाई डेट AD स्क्वायर का मान किसके बराबर आ जाएगा, तो AD स्क्वायर आएगा AC स्क्वायर माइनस DC। अब AC का मान किसके बराबर है, 12 सेंटीमीटर, तो हो जाएगा 12 का स्क्वायर माइनस DC का मान है 6 का स्क्वायर, 12 का वर्ग 144 होता है, 6 का वर्ग 36 होता है, 144 में 36 हम माइनस करेंगे ना, तो ये वैसे ही हो जाएगा 6 4 10 4 4 8 हो जाएगा, और 3 3 0 1 108, कितना आएगा 108। तो किसका मान है, AD का मान है, AD स्क्वायर का मान है, तो AD का मान क्या आएगा, रूट 108 सेंटीमीटर। AD का मान क्या आएगा, रूट 108 सेंटीमीटर। अब जो 108 है उसका भाज्य गुणनखंड निकालेंगे, दो दो का जोड़ा हम लगाएंगे, जैसे है 2 से आसानी से कट जाएगा, 5 दूना 10 4 दूना 8, 5 दूना 10 4 दूना 8, फिर 2 से भाग देंगे, 2 दूना 4 7 दूना 14 27, 9 3 27 3 3 का 9, मतलब 2 भी 2 बार आए तो 2 2 के बदला 1 2 आ जाएगा, 2 3 के बदला 1 3 आ जाएगा, और अंदर एक 2 बच जाएगा, मतलब 3 दूना, इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 के बदला 1 2 आया, 2 3 के बदला 1 3 आया, तो 3 दूना 6, बाहर आ जाएगा इसके 6, और अंदर क्या बचेगा, रूट 6 √3 सेंटीमीटर, 6 √3, इसका आंसर हो जाएगा बी, 6 √3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर है। क्वेश्चन नंबर 4, किसी त्रिभुज ABC में, यानी यहाँ पे जो त्रिभुज है इस त्रिभुज को हम मान ले रहे हैं ABC, उसमें कंडीशन है ये 90 डिग्री है, ये हम A मान लिए 90 डिग्री, कितना डिग्री है, 90 डिग्री। उसके बाद BC का मान 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, AB का मान 12, तो A है तो हम यहाँ पे B मान ले रहे हैं, तो AB हो गया 12 सेंटीमीटर, और B है तो इसको C मानना ही पड़ेगा, एक कर्ण हो जाएगा 13 सेंटीमीटर दिया हुआ है, BC का मान 13, AB का मान 12, AC बताना है। तो डायरेक्ट पाइथागोरस प्रमेय से निकाल सकते हैं, AC स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, तो कर्ण के स्क्वायर में से, BC है कर्ण का स्क्वायर, इसमें से आधार के स्क्वायर को हम माइनस कर देंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, लंब स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, लंब स्क्वायर बराबर हो जाएगा कर्ण के स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर, मतलब 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर। जब इस तरह से होता है तो इसको सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका होता है A प्लस बी इंटू ए माइनस, क्या है ना फॉर्मूला, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, A स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, A प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये तो घटाएंगे तो 1 हो जाएगी, इसको जोड़े देंगे, 3 2 5, और 1 1 2 25 हो जाएगा। 25 किसका मान है, AC स्क्वायर का मान है 25, 25 मतलब 5 का स्क्वायर, AC स्क्वायर 5 स्क्वायर के बराबर है, तो AC किसके बराबर आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 5, AC किसके बराबर आ जाएगा, AC बराबर आ जाएगा 5। मीटर में है तो मीटर में मात्रक है सब, तो मीटर में, मीटर नहीं, ये सब सेंटीमीटर में दिया हुआ है, तो इसका मान भी होगा 5 सेंटीमीटर, है ना, तो ऑप्शन सी होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे CM लिखना है, मीटर लिख दिया गया लेकिन सेंटीमीटर रहना चाहिए। तो इस तरह से हम आसानी से इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो इतना ज़्यादा लिखने का जरूरत नहीं एग्जाम में, डायरेक्ट पता होना चाहिए कि 13 कर्ण है, 12 आधार ही हो गया, बाकी निकालना है तो क्या हो जाएगा मान, कर्ण का स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर के बराबर हो जाएगा।
13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर लिखा गया ना यहाँ पे, 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, नहीं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, 12 13 25 होता है, 5 का स्क्वायर 5 हो जाएगा, सिंपल है। इतना ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं, इसको आप सॉल्व कीजिए, अपने दिमाग में सॉल्व कीजिए। अगला क्वेश्चन, ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। अब यहाँ पे हमें क्या बताना है, क्षेत्रफल। त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो सबसे सिंपल फॉर्मूला होता है हम जानते हैं, तो क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे शीर्ष स्तंभ या ऊंचाई जो भी कहा जाए। और यहाँ पे एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज, कौन सी त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, यानी और भुजा कितना है, ए है, यानी इसको, इस भुजा को हम ए मान ले रहे हैं, इसको भी ए मान लिए, इसको भी ए मान लिए, ये है समबाहु त्रिभुज है। कौन सा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज, सभी भुजा आपस में बराबर है। तो यहाँ पे अगर फॉर्मूला लगाएं क्षेत्रफल का, तो 1/2 तो ठीक है लिख देंगे, आधार आधार किसी को भी आधार माने, हम इसी को मान लेंगे आधार, ये लिख देंगे। लेकिन ऊंचाई, ये जो ऊंचाई है, इस ऊंचाई का मान पता होना चाहिए कि ये ऊंचाई, और जब ऊंचाई आएगा तो इसका क्षेत्रफल भी पता हो जाएगा। वैसे हमें पता होना चाहिए कि इसका ऊंचाई आता है √3/2 इंटू ए स्क्वायर, डायरेक्ट फार्मूला आपको याद होना चाहिए। और क्षेत्रफल का क्या होता है मान, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर होता है, यानी √3/4 इंटू ए स्क्वायर, इसका आंसर सी हो जाएगा। और बी क्या है, तो बी ऊंचाई है, हम चाहे तो ज्ञात भी कर सकते हैं। ये जो टोटल यहाँ से यहाँ तक का दूरी है, जब नाम मान ले रहे, इसको ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इस बिंदु को सी मान लिए, और जो लंब खींचा गया यहाँ पे इसे डी मान रहे हैं, डी पे 90 डिग्री है, डी पे क्या है 90 डिग्री है, इसलिए डी को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इसके नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, इस साइड में डी 90 डिग्री है। जो डी से सी का दूरी होगा a/2, ऊंचाई को यच मान ले रहे हैं, तो यच बराबर क्या होगा, यहाँ पे यच बराबर होगा √a² माइनस a/2 का स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा √a² क्या a² होगा, लेकिन a/2 का स्क्वायर नहीं, हो जाएगा a²/4, 4 में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे 4 एकम 4, 4 4 में से घटेगा 3 हो जाएगा, 3a²/4 हो जाएगा, तो √3 हो जाएगा a/4, √4 का वैल्यू 2 होता है, √3/2 इंटू ए, यानी ऊंचाई यह आएगा। ठीक है, ऊंचाई का यहाँ पे कोई फॉर्मूला नहीं है, अगर यहाँ पे ए नहीं रहता ना, ए, तब जा करके हाइट हो जाती, तब जा करके किसका मान आ जाता है, यश का मान आ जाता है, ये भी यश का मान नहीं है ना। वैसे बता रहे थे कि ऊंचाई होगा, लेकिन ऊंचाई नहीं है। ठीक है, ऊंचाई इतना आ गया, तो ये याद रखिएगा कि समकोण समबाहु त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू ए होता है। और ये सॉल्व करने भी आना चाहिए, इसी के सहायता से 37 डिग्री या 60 डिग्री cos 10 का जो 30 और 60 डिग्री का त्रिकोणमितीय निष्पत्ति होता है वो निकाला जाता है। यह क्या माना है। अब जो क्षेत्रफल का यहाँ पे फॉर्मूला लिखा गया है, क्षेत्रफल का फॉर्मूला, उसमें आसानी से रखेंगे सब मान और सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे बराबर यहाँ पे हम लिख रहे हैं, इसको हम बता दे रहे हैं, 1/2, 1/2 अपनी जगह पे 1/2 है। ठीक है, आधार, आधार को क्या माना गया है ए, और ऊंचाई तो हम यहाँ से निकाले हैं, ऊंचाई का मान कितना है √3/2 इंटू ए। अब ऊपर है √3 और नीचे 2, और 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 हो जाएगा, ए और ए मिलके क्या हो जाएगा a², यानी √3/4 गुणे a², भुजा स्क्वायर, इसका आंसर होता है सी। तो डायरेक्ट पता होना चाहिए, √3/4 गुणे भुजा स्क्वायर, ये किसका क्षेत्रफल आता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल आता है। समबाहु त्रिभुज का ऊंचाई क्या होता है, √3/2 इंटू ए। क्वेश्चन नंबर 6, त्रिभुज पी क्यू आर में पी क्यू बराबर है पी आर, इसका मतलब है कि ये समद्विबाहु त्रिभुज, एक त्रिभुज हम बना रहे हैं, और इस त्रिभुज में इसको पी मान लिए, क्यू, ये क्यू हो गया, पी और ए आर हो गया, यानी पी क्यू और पी आर, पी क्यू और पी आर आपस में बराबर। क्यू पे जो कोण बन रहा है, यहाँ पे क्यू पे कोण है, ये दोनों भुजा, यह भुजा और यह आपस में, क्यू पर कोण बना 40 डिग्री। यहाँ पे जब 40 डिग्री बनेगा, तो हम जानते हैं कि अगर समान कोण है तो सम्मुख भुजा भी बराबर होता है, तो आर पे भी कितना डिग्री कोण बना, 40 डिग्री कोण बना। तो पी पर बनने वाला कोण बताना है, जो पी पर कितना डिग्री का कोण बनेगा उसको बताना है। तो यहाँ पे तो पाइथागोरस प्रमेय का यूज आएगा नहीं, डायरेक्ट ऐसे बता सकते हैं। तीनों कोणों का योगफल कितना होता है 180 डिग्री, और दो का योगफल कितना है 40 और 40 80 डिग्री है, 180 में 80 घटाएंगे तो हो जाएगा 100 डिग्री।
यानी यहाँ पे जो आएगा 100 डिग्री, 140, 40, 80 और 100 जोड़ेंगे तो 180 डिग्री हो जाएगा। यानी इसका आंसर आ जाएगा डी, 100 डिग्री होगा। क्वेश्चन नंबर 7, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में पी आर स्क्वायर, तो यहाँ पे सबसे बड़ा भुजा पी आर हो जाएगा, सबसे बड़ा भुजा पी आर हो जाएगा। और इस पी आर का स्क्वायर किया गया है, पी आर का क्या किया गया है स्क्वायर, ए बराबर किसके आया पी क्यू स्क्वायर प्लस आर क्यू स्क्वायर। इसका मतलब कोण क्यू क्या होगा, कोण क्यू समकोण होगा, कोण क्यू समकोण, जो पाइथागोरस प्रमेय का विलोम पढ़े तो उसके अनुसार, या फिर हम चाहें अगर आपको समझाने के लिए बताया जाए तो जैसे यहाँ पे हो गया बड़ा भुजा है पी और ये हो गया आर, ये हो गया क्यू, इसका वर्ग यानी ये कर्ण के जैसा कार्य करेगा और बाकी ये दोनों लंब और आधार के जैसा कार्य करेगा। इसके सामने वाला जो भुजा होगा ये कितने डिग्री हो जाएगा, 90 डिग्री। किससे लिखा गया, तो पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से लिखा गया। पाइथागोरस प्रमेय के विलोम से हम इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, बता सकते हैं। और ये अब डायरेक्ट याद रखिएगा, इसको कई बार एग्जाम में पूछा गया है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 100 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा निम्नलिखित में किसके बराबर। किसका बात किया जा रहा है, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज के बारे में हम जानते हैं, समचतुर्भुज, समचतुर्भुज का प्रत्येक कोण आपस में बराबर होता है। जैसे इसलिए हम अगर ये मान ले रहे हैं, भुजा को सही से बनाया जाए, अगर मान लिया गया समचतुर्भुज है, भुजा को ए मान लिए, इसको बी मान लिए, इसको सी मान लिए, इसको डी मान लिए, समचतुर्भुज का प्रत्येक भुजा आपस में बराबर है। ठीक है, एक ये इसका प्रॉपर्टी होता है समचतुर्भुज का मतलब। और समचतुर्भुज का जो विकर्ण होता है, जैसे यहाँ पे दो विकर्ण होगा कोई भी चतुर्भुज, एक विकर्ण कौन सा हो गया, डी से बी तक का दूरी, और दूसरा विकर्ण हो गया ए से सी तक का दूरी। डीसी और एसी एक दूसरे को 90 डिग्री पर प्रतिच्छेद कर रहा है। यहाँ पे जो कोण बन रहा है वो कितना डिग्री है, 90 डिग्री। वो बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है और कोण कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। और यहाँ पे विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं, तो विकर्ण एक दूसरे को समकोण समद्विभाजित करते हैं, मतलब 90 डिग्री पे एक दूसरे को कैंसिल करता है, काटता है। यहाँ पे एक है छोटा वाला 6 सेंटीमीटर है, तो ओ से सी 3 सेंटीमीटर हो जाएगा और ओ से ए भी 3 सेंटीमीटर, मतलब ए सी का मान 6 है, तो ये जो आधा आएगा वो आधा किसके बराबर आएगा, 3 सेंटीमीटर के बराबर आएगा। एक विकर्ण 8 सेंटीमीटर है, मतलब ओ से बी तक का जो दूरी होगा वो भी कितने सेंटीमीटर के बराबर होगा, 4 सेंटीमीटर के बराबर होगा, यानी बी डी 8 है। तो यहाँ पे जो त्रिभुज बन रहा है एक समकोण त्रिभुज, कौन सा त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बन रहा है। उस समकोण त्रिभुज में एक भुजा 3 सेंटीमीटर है, एक भुजा 4 सेंटीमीटर है और समकोण का मान बताना है। हम ऐसे ही जानते हैं कि 3 4 तो एक भुजा क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। या फिर कर्ण की जैसा है तो हम ऐसे निकाल भी सकते हैं, ए स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, 16 9 25, 16 9 25, 25 मतलब किसका स्क्वायर हो जाएगा, 5 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ए स्क्वायर बराबर आएगा 5 के स्क्वायर की इम्प्लाइड एट ए का मान कितने के बराबर आएगा, तो ए का मान आएगा 5 के बराबर आएगा। तो यहाँ पे जो उसका भुजा होगा समचतुर्भुज का, समचतुर्भुज का भुजा हो जाएगा 5 सेंटीमीटर। इसका आंसर हो जाएगा सी। तो हम डायरेक्ट इसको देख ही बता सकते हैं कि 3 6 है 8 है, तो ए हो जाएगा 3, ए होगा 4, 3 4 होगा तो बाकी जो भुजा बचा हुए वो 5 हो जाएगा, पाइथागोरस ट्रिक जो होता है उसके अनुसार। क्वेश्चन नंबर 9, एक समबाहु, समबाहु मतलब सही भुजा आपस में बराबर है, समबाहु त्रिभुज है ए बी सी, उसका एक भुजा ए है, ऊंचाई बताना है। इस ऊंचाई को अभी हम लोग सॉल्व किए थे, इसका मान निकाले थे। ऊंचाई कितना आता है, इस ऊंचाई एच, एच का मान कितना आया था, √3/2 गुणे ए, है ना। इसके पहले वाले क्वेश्चंस में हम लोग सॉल्व कर चुके हैं। अगर यह भुजा ए है तो ए भी ए हो जाएगा, ए भी ए हो जाएगा। 90 डिग्री है तो यहाँ पे मान a/2 आएगा ना। ये आधार हो गया, ये 90 डिग्री के सामने वाला कर्ण हो जाएगा, और ये एच हाइट जो लंब है उस लंब का मान ज्ञात करना है। एच हाइट, इस हाइट का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, इस तरह से हम हाइट का मान आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। इसका क्या फार्मूला होगा, √3/4, √3/2 होता है। हाँ यही आया था ना, इसको सॉल्व भी किए थे हम, यहाँ पे एक बार और सॉल्व कर दे रहे हैं। एच स्क्वायर बराबर क्या होगा, ए स्क्वायर माइनस a/2 का स्क्वायर।
ए स्क्वायर का ए स्क्वायर हो जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। 4 स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बटा 4 हो जाएगा। 4 में से ए घटेगा तो हो जाएगा 3 ए स्क्वायर बाई 4। तो एच स्क्वायर का मान है, इसका मान है एच स्क्वायर का मान है 3 ए स्क्वायर है। यहाँ पे क्या है 3 ए स्क्वायर बटा 4। तो एच बराबर क्या आ जाएगा, इम्प्लाइड रेट एच बराबर आ जाएगा √3 हो जाएगा। ए स्क्वायर का रूट ए हो जाएगा और 4 का रूट 2 हो जाएगा। 3/2 गुणे ए होता है। इसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है, यहाँ पे यही इसका ऑप्शन होना चाहिए, लेकिन कब होगा ऑप्शन, जब यहाँ पे स्क्वायर नहीं रहे, है ना, तब जाकर के इसका क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर बी होगा। बी ही रहेगा, यहाँ पे गलत लिखा गया है, स्क्वायर नहीं रहना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, ये लास्ट क्वेश्चन है। त्रिभुज ए बी सी एक समद्विबाहु त्रिभुज है। त्रिभुज कैसे त्रिभुज है, समद्विबाहु है, और उसमें एक 90 डिग्री कोण भी दिया हुआ है। तो अगर एक त्रिभुज बनाया जाए समद्विबाहु, जैसे समद्विबाहु है, लेकिन कंडीशन ये है कि सी 90 डिग्री है। कितना डिग्री है, 90 डिग्री। तो 90 डिग्री है तो इसके सामने वाला भुजा क्या कहलाएगा, कर्ण कहलाएगा। कर्ण का मतलब सबसे बड़ी भुजा हो गया। सबसे बड़ी भुजा जब ये हो गया, इसको सी मान लिया गया, एक को ए मान ले रहे हैं, एक को बी मान ले रहे हैं। जब ए बी अर्थात कर्ण, कर्ण सबसे बड़ी भुजा हो गया, तो ए बी न तो ए सी के बराबर होगा और न तो बी सी के बराबर। लेकिन यहाँ पे समद्विबाहु है, दो भुजा बराबर है, तो कौन सा दो भुजा बराबर होगा, जिससे समकोण बन रहा है, यानी ए बी, कौन, ए बी और ए सी, ए बी और है ना, यह ए बी और ए सी, ये दोनों आपस में बराबर होगा। और यहाँ पे ए सी का मान कितना सेंटीमीटर है, 6 सेंटीमीटर। तो बी सी का भी मान कितना सेंटीमीटर हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। और हम लोग जो समकोण समद्विबाहु त्रिभुज पढ़े थे, है ना, सबसे पहले क्या हम बताए थे, पाइथागोरस प्रमेय के बारे में बताए थे। उसके बाद पाइथागोरस प्रमेय का विलोम, उसके बाद समकोण समद्विबाहु त्रिभुज, उसमें कर्ण का मान उसके अनुसार क्या हो जाएगा, 6√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो याद रखिएगा, अगर इस ए भुजा ए हो, इसका ही मान ए हो, तो कर्ण किसके बराबर होता है, a√2 के बराबर। कर्ण किसके बराबर हो जाता है, a√2 के बराबर हो जाता है, मतलब 6√2। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर हो जाएगा 6√2। तो ये था टोटल 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर ये बढ़िया वीडियो है तो इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।